अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है कि आर्मी चीफ जनरल बाजवा जो हैं वो आज उनका जो दौर था उसका इख्तिताम हो चुका है। और साथ में ये जनरल बाजवा का अकेले नहीं हुआ है बल्कि साथ साथ ही हुआ है जनरल फैज़ हमीद साहब का भी, उनका भी जो है वो टेन्योर मतलब उन्होंने भी रुखसत ले ली है, उन्होंने रिटायरमेंट ले ली है। और इसके ऊपर जो इनकी जनरल बाजवा की जो ये रिटायरमेंट थी, इसके बाद तरीक़ इंसाफ़ यकसर बदल गई है। और उसके बाद तरीक़ इंसाफ़ जो अपने वालिद का दर्जा देती थी जनरल बाजवा को, कैसे इंतहाई घटिया किस्म के जो है वो ट्रेंड चलाए गए जनरल बाजवा के ख़िलाफ़, आज ही इसके ऊपर बात करेंगे। और जो दूसरी न्यूज़ है वो ये है कि जो तरीक़ इंसाफ़ ने ऐलान किया था, इमरान ने ऐलान किया था कि हमने तमाम असम्बलियों को तहलील कर देना है। तो इसके वाले से जो पंजाब के अंदर गवर्नमेंट है, केपी के अंदर गवर्नमेंट है तरीक़ इंसाफ़ की, और जो इनकी अपोजिशन है उनका क्या रोल होगा, उन्होंने क्या तैयारियां कर रखी हैं, आसिफ अली जरदारी किस कदर जो है वो पंजाब के अंदर सरगर्म हो गए हैं, इन दो न्यूज़ के ऊपर आज की इस विला के अंदर बात करनी है। आपसे की गुजारिश, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, आपने देखा कि जब तरीक़ इंसाफ़ की गवर्नमेंट आई थी तो उस वक्त वो सेम पेज वाली बातें हो रही थी, और जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ उस वक्त अगर मुस्लिम नून कोई बात करती थी, साफ़ी बात करते थे, पीपल्स पार्टी अगर बात करती थी, तो यही तरीक़ इंसाफ़ के जो लोग हैं जिन्हें मंसूर अली खान लोंडे लपाड़े का कहते हैं, तो यही लोग हमें आईना दिखाया करते थे कि भाई आप लोग कैसे एक आर्मी चीफ के मतलब बात कर सकते हैं। हालांकि बात तो ये की जा रही थी कि आप अपनी आईनी हुदूद के अंदर रहें, जिसकी अभी भी जनरल बाजवा ने रिटायरमेंट से कबल भी उस चीज़ को तस्लीम भी किया। तो ये डिमांड थी कि आप अपनी आईनी हुदूद के अंदर हैं, आपने जो है वो पॉलिटिक्स के अंदर जो है वो इंटरफेयर नहीं करना। तो इसके ऊपर सिर्फ ये डिमांड थी। तो तरीक़ इंसाफ़ के जो लोग थे वो कहते थे कि आप लोग गद्दार हैं, आप जो है वो पूरी की पूरी आर्मी के ख़िलाफ़ हो गए हैं, आप तो पता नहीं इंडियन से इंडिया आपको कितना पैसा देता है, आप इसराइल से जो वो पैसे लेते हैं। तो ये ऐसे इल्ज़ामात लगाए जाते थे। और आज वही जो लोग हैं, वही लोंडे लपाड़े जो हैं, वो क्या कह रहे हैं जी, वो उन्होंने ऐसे नज़ेबा किस्म के ट्रेंड चलाए। अच्छा, कब चलाए? एक तो बात यह है कि इधर से वो स्टिक आर्मी की जो पावरफुल जो स्टिक है ना आर्मी चीफ की, वो उसकी जब कमांड संभाली जो है वो जनरल आसिम मुनीर ने, तो फौरी तौर पर टकाटक जो है वो तरीक़ इंसाफ़ की वो टैग लगाने वाली जो फोर्स है ना, जो सोशल मीडिया के ऊपर है, जो हैश टैग लगाकर वो गद्दारी की जो है वो फतवे बांटना जो है वो शुरू कर देते हैं। तो उन्होंने जो है वो जनरल बाजवा के साथ यकसर जो है वो मुंह फेर लिया। और फिर वो, मैंने पहले भी आपको एक विला के अंदर कहा था कि जनरल बाजवा जैसे ही रिटायर होंगे तो उसके बाद मुमकिन तौर पर तरीक़ इंसाफ़ जो है वो तरीक़ इंसाफ़ की क़ियादत भी और इनके सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी वो भी टारगेट करेंगे और बड़े मनज़्ज़म अंदाज के साथ जो है ना वो जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ ट्रोलिंग की जाएगी, उनके खिलाफ ट्रेंड्स चलेंगे, उनके खिलाफ बातें की जाएगी। अभी तो ये कुछ भी नहीं है, मेरे ख्याल में बहुत बड़े बड़े एलिगेशन लगना अभी बाकी हैं जनरल बाजवा के ऊपर तरीक़ इंसाफ़ और स्पेशली इमरान खान की जानिब से। अच्छा, आज जो ट्रेंड दो तीन हैं वो जो मेरी नज़रों के सामने से गुजरे, एक तो यह है कि वो गद्दार बाजवा था। आपको पता है ना कि पहले वो एक ट्रेंड चला था, वो कौन था कि जिसने ये किया, वो कौन था जिसने तरीक़ इंसाफ़ की गवर्नमेंट गिराई। तो आज ये खुलकर आज इन्हें जाके हिम्मत मिली है, वो पहले इनसे वो बोला नहीं जा रहा था, ये सिर्फ कह रहे थे कि वो कौन था कि जिसने तरीक़ इंसाफ़ की गवर्नमेंट गिराई है, वो कौन था, उसने क्या किया। और ये सारा सिर्फ इतनी बात हो रही थी, इनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी। इमरान तो कहते हैं ना, मैंने हकीकी आज़ादी के लिए निकलना है, मैंने जिहाद करना है। तो इन जिहादियों के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि आप अपने मुंह से डायरेक्ट जनरल बाजवा का नाम लेकर कहें कि आपने ये की था, आपने ये गवर्नमेंट गिराई है, आपने हमारे ऊपर जो इनको बिठाया, ये सारी चीज़ें, लेकिन ये कह नहीं सकते। तो आज वो ट्रेंड के अंदर जैसे ही वो गई ना पावर, जैसे ही वो वर्दी गई तो फौरी तौर पर इन्होंने ट्रेंड शुरू किए कि वो कौन था, वो जो था वो जनरल बाजवा था। और ये किसने कहा? ये अली अमीन गंडापुरी ने भी बल्कि ये ट्वीट किया है। वो कौन था? वो जनरल बाजवा था, मतलब उनको टारगेट किया जा रहा है वो। और इसके साथ साथ वो ये भी उन्होंने कहा कि वो कौन था, वो मीर जाफ़र जो था, जो मीर जाफ़र के साथ इमरान जिन्हें लिंक कर रहे थे, उसके साथ भी साथ लिखा गया जी जनरल बाजवा था। और साथ में योम निजात 29 नवंबर, जो सबसे टॉप पे जो रहा है ट्रेंड, वो ये रहा है कि योम निजात 29 नवंबर, यानी कि आज जनरल बाजवा साहब जा रहे हैं, तो ये योम निजात है, तरीक़ इंसाफ़ योम निजात आज बना ली है। यार कैसे कर लेते हैं आप लोग ये? एक तरफ जब वो जनरल बाजवा साहब आ रहे थे तो मतलब आपकी क़यादत ने, आपके लीडर ने उन्हें एक्सटेंड दी, मतलब वो जब जा रहे थे, फिर उसके बाद आपकी गवर्नमेंट बनी, वो सेम पेज की रेट आपने सुबह शाम टीवी के ऊपर इतनी सुनाई, इतनी इस कौम को सुनाई कि लोग जो है वो मिक्सअप करना शुरू हो गए थे कि ये जो इदारा है और तरीक़ इंसाफ़ है, ये शायद एक ही प्लेटफॉर्म का नाम है, एक ही प्लेटफॉर्म के दो नाम है। इस कदर आपने वो सेम पेज की जो वो रेट लगाई और आप उसे एक्सटेंशन दी, और दोबारा से आज से चंद रोज़ कबल तो आप दोबारा से एक्सटेंशन की जो वो अपीलें कर रहे थे, इनके पाँव पकड़ रहे थे, और आज आप कह रहे हैं
कि हमने यौम निजात जो है वो मना रहे हैं 29 नवंबर। कोई यानी कि देख लें, ना तो कोई शर्म है ना कोई लॉजिक वाली बात हो रही है इनसे। क्या कह रहे हैं कि चंद रोज़ कबल तो मिन्नतें की जा रही थी कि आप जो वो एक्सटेंशन ले लें, आपको हम एक्सटेंशन देते हैं, हम जो है वो इसके लिए एग्री हैं, गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो भी एग्री हो जाए। बल्कि ये कहा जा रहा था कि जो मौजूदा गवर्नमेंट है ये बाजवा साहब को एग्री करे कि उसके ये इस्लामाबाद के अंदर ये सारी जो मीटिंग्स हुई थी बैकडोर चैनल्स के ज़रिए कि जनरल बाजवा को एग्री किया जाए। तरीके इंसाफ की जो सपोर्टर लोग थे उन्होंने कहा था कि वो गवर्नमेंट चाहिए कि गवर्नमेंट उन्हें एग्री करे और उन्हें एक्सटेंशन के ऊपर आमादगी का इजहार करवाए और उन्हें एक्सटेंशन दे। तो आज ये इधर कह रहे हैं वो कौन था, वो गद्दार था, वो जो है मीर जाफ़र मीर सादक वो बाजवा था, और दूसरी जनब आज यौम निजात मनाया जा रहा है। तो ये तरीके इंसाफ की वो दोगलापन है, इंतहाई दोगलापन आप इसे कह सकते हैं। शायद तरीके इंसाफ के लोगों को मुझसे बहुत इख्तलाफ होगा, लेकिन हक़ाइक़ यही है कि इंतहाई शदीद किस्म का दोगलापन जो है वो तरीके इंसाफ के अंदर पाया जाता है। जब तक इनकी सपोर्ट हासिल थी तो जनरल बाजवा दुनिया के सबसे बेस्ट जो है वो जर्नल्स के अंदर शामिल होते थे, लेकिन जैसे ही इन्होंने अपनी सपोर्ट खींची कि भाई अपने कदमों के ऊपर खुद खड़े हो जाओ, अपने कंधे हम आपको नहीं देंगे, तो उसके बाद तरीके इंसाफ ने जो कुछ इनका अशर किया, जो इनके खिलाफ जो बातें की, और अभी जो ये लोग करेंगे वो अल्लाह ही माफ़ करे, क्योंकि ये दोगलेपन की इंतहा अगर किसी ने देखनी है ना, वो तरीके इंसाफ को देख ले, तरीके इंसाफ की क़यादत को देख ले, तरीके इंसाफ के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को देख ले। अच्छा, ये जो सिर्फ आप वो जो तरीके इंसाफ जिनको चाह रही थी, जिनको लाना वगैरह भी चाह रही थी, वो बातें भी हो रही थी कि जिसकी वजह से नई गवर्नमेंट आई है, वो लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ अमीर साहब, उनकी भी जो रिटायरमेंट हो गई है वो भी रुखसत हो गई। यानी कि जो अभी एक बात चल रही है ना कि जो प्रोजेक्ट इमरान खान था वो मुकम्मल फलाप हुआ है, और जिस लोगों ने जिन्हें इसे सपोर्ट किया, जिन्होंने इससे परवान चढ़ाया, जिन्होंने इसे गवर्नमेंट के अंदर बैठाया, आखिरकार वो इस नौसत से इस कदर तंग आए कि उन्होंने उठा के इसे ज़मीन के ऊपर फेंका है कि भाई हमारे पास की बात नहीं है। और जो आखिरी कहते हैं ना, जो आखिरी सपोर्ट थी, उसने भी रिटायरमेंट जो है वो ले ली है। अब पता नहीं ये किस कदर हक़ाइक़ के अंदर ये बात है या फिर आगे क्या होने जा रहा है, इसका अभी तक जो है वो इसके हवाले से कोई इल्म नहीं है। अच्छा, शहरयार अफरीदी ने एक बात कही थी, वो शहरयार अफरीदी ने जब मुस्लिम नून की वो अपोजिशन में थे और तरीके इंसाफ की गवर्नमेंट थी, तो जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ जब वो बातें हो रही थी तो उस वक्त उन्होंने ये कहा था कि जो आर्मी चीफ होता है वो कौम का बाप होता है। अब इस बाप के ख़िलाफ़, जो इनका बाप है, तरीके इंसाफ का बाप था, उसी के ख़िलाफ़ इन्होंने आज गालियाँ, आज इन्होंने गद्दारी के फतवे शुरू कर दिए हैं। मुझे नहीं समझ आती वो कौन सा बेटा होगा, वो कैसा बेटा होगा, वो कैसा घटिया बेटा होगा जो अपने वालिद के ऊपर गद्दारी के जो है वो इल्ज़ामात लगाए, जो अपने वालिद के ख़िलाफ़ गंदे ट्रेंड्स जो है वो चलवाए। तो शहरयार अफरीदी साहब या तरीके इंसाफ के जो दीगर क़यादतें जो आज आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, तो मेरा उनसे सवाल है कि आप अपने वालिद को कैसे जो है वो डिक्लेयर कर सकते हैं कि ये गद्दार था, या फिर उसे आप गालियाँ दे सकते हैं। कम से कम शर्म थोड़ी बहुत जो है ना वो तो होनी चाहिए। अच्छा, अब बात करते हैं जो तरीके इंसाफ ने ये फैसला किया था कि हमने जो है वो असम्बलियों को तहलील कर देना है। तो अब जो तरीके इंसाफ की जो पार्लिमानी बॉडी है या पार्लिमानी पार्टी है, उन्होंने जो फैसला किया है उसके अंदर कि अगले हफ्ते इमरान खान के हवाले से डेट अनाउंस करेंगे कि कब हमने असम्बलियों को तहलील करना है, और इस सिलसिले के अंदर जो KP की असम्बली है उसकी जो पार्लिमानी पार्टी है उसके जो इजलास होगा वो जुम्मे को होगा, और जो पंजाब की जो पार्लिमानी बॉडी है उसका जो इजलास किया जाएगा वो होगा हफ्ते को, और इतवार को इमरान खान साहब मुमकिन तौर पर अनाउंस करेंगे कि कब जो है वो हमने असम्बलियों को तहलील करना है। अब दो मेजर इशू हैं। एक तो ये है कि पंजाब के अंदर जो कि चौधरी परवेज़ इमरान खान के जलसे के अंदर नहीं गए, वो चंद कदम के फासले के ऊपर रावलपिंडी नहीं गए, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने बयान दे दिया कि इमरान खान जैसे भी कहेंगे हमें अपनी वजारत आला जो वो कुर्बान कर दूंगा, लेकिन इसके पीछे भी परवेज़ इलाही जो है वो इतनी जल्दी नहीं मानेंगे। एक तो चौधरी परवेज़ इलाही को मसला ये है कि वो इमरान खान का साथ दे भी सकते हैं, क्योंकि दूसरी तरफ से अदम एतमाद तैयार हो चुकी है, और अदम एतमाद के भी दो ऑप्शन हैं। एक तो ये कहा जा रहा है कि हम गवर्नर, चूँकि मुस्लिम नून का लगा हुआ है, बलीग रहमान साहब लगे हुए हैं, तो उनके ज़रिए से ये किया जा सकता है कि आप जो है वो इन्हें कहें कि आप परवेज़ इलाही को कहें कि आप जो है वो एतमाद का वोट लें। और अभी मेरे ख्याल में जो परवेज़ इलाही जिन वोटों के ऊपर खड़े हैं वो 9-10 वोटों के ऊपर खड़े हैं, तो अगर इतनी कमिटमेंट हो सकती है, आसफ अली जरदारी इलेक्शन हो चुके हैं जिन्होंने पहले भी तरीके इंसाफ को, इमरान को भी धूल छिटाई है, उसके बाद पंजाब असम्बली भी जो है वो बुज़दार से इन्होंने छीनी है,
तो आसिफ अली जरदारी फिर से एक्टिव में 9-10 वोट जो है वो आगे पीछे करना मेरे ख्याल में इनके लिए इतना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने डेरे जो जमाए हुए हैं ना अभी इस्लामाबाद के अंदर, जो आसिफ अली जरदारी ने डेरे जमा रखे हैं। दूसरी जो चौधरी परवेज़ लाई हैं वो भी मीटिंग पे मीटिंग किए जा रहे हैं और कह रहे हैं जी इमरान जैसे कहेंगे मैं अपनी जो है वो गवर्नमेंट को कुर्बान कर दूंगा। और इनके पास टोटल 10 वोटें थी। एक तरफ तरीके इंसाफ पूरी और यरगमाल बनी हुई है चौधरी परवेज़ लाई के हाथों, और अभी चौधरी परवेज़ लाई भी मेरे ख्याल में इमरान से कमिटमेंट अगर हो गई तो फिर ठीक है, नहीं तो ये वो चौधरी परवेज़ लाई है कि जो रात को या खैर करता है और सुबह भाग के दूसरी तरफ पहुंच जाता है। चौधरी परवेज़ लाई की अब डिमांड क्या होगी? चौधरी परवेज़ लाई की डिमांड ये होगी इमरान से कि अभी तो मैं गवर्नमेंट जो है वो कुर्बान करने को तैयार हूँ, बार बार नहीं मिलती, मैंने वो अपनी बाजू भी तोड़वाया था, वो मेरे घोंसे भी खाए थे और मैंने तशद्दुद दूसरों के ऊपर भी करवाया था, वो जैसे वो बाल वगैरह भी दूसरे के जो है ना वो इन सब ने उनके ऊपर हमला किया था, बाल खींचे गए थे, तो मैंने हमले करवाए भी थे, मेरे ऊपर हमला हुआ भी था, तो इतनी आसानी से मैंने गवर्नमेंट ली नहीं थी। तो बात यह है कि आपने मुझे क्या करना है कि नेक्स्ट इलेक्शन होंगे, इलेक्शन के बाद सीएम पंजाब का कैंडिडेट तरीक इंसाफ की जानब से चौधरी परवेज़ लाई होगा। अगर ये तरीक इंसाफ अनाउंस कर देती है, इमरान इसकी यकीन दहानी करवाते हैं। वैसे तो इलेक्शन की जो सियासी जो होती है ना यकीन दहानी बाद में फर्जी भी होती हैं, लेकिन अगर कहीं से गारंटी आ जाती है कि आप ही हमारे सीएम के नेक्स्ट कैंडिडेट होंगे जब नए इलेक्शन के बाद नई गवर्नमेंट बनने जा रही होगी, तो फिर मेरे ख्याल में चौधरी परवेज़ लाई इमरान का जो है वो साथ दे सकते हैं। अब अगर चौधरी परवेज़ लाई को एतमाद के वोट लेने का कहा जाता है तो फिर चौधरी परवेज़ लाई काफ़ी फंस जाएंगे, क्योंकि दूसरों को आदमी एतमाद जो है वो अपोजिशन को जमा कराने की नौबत ही नहीं पड़ेगी और उसके ऊपर भी सोचा जा रहा है कि आदमी एतमाद लाया जाए। अब KP जो असम्बली है वहाँ पर इमरान ये कह सकते हैं कि हमने जो है वहाँ पर इस्तीफ़े दे देने, लेकिन इस्तीफ़े देना भी उनके लिए बड़ा इशू बन गया है। अगर आप इस्तीफ़े देते हैं, आपकी असम्बली के अंदर मेजॉरिटी कम हो जाती है, आपके इस्तीफे जो वो अप्रूव हो जाते हैं, तो कल कहीं कोई दूसरी जमातों का जो है वो मिलकर वो अपना सीएम ले आते हैं, तो फिर इमरान के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। और इमरान जो वो झूले खाते हैं, वो उनका हेलीकॉप्टर KPK गवर्नमेंट का इस्तेमाल करते हैं, कभी KPK के अंदर जाके वो मेहमान नवाजियाँ उनकी मेहमान नवाजियों से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, तो वहाँ पे घूमने चले जाते हैं, वहाँ पे 10-10 रोज़ जाके छुप जाते हैं, तो फिर वो सहूलत नहीं रहेगी। और मेरे ख्याल में अब असम्बलियाँ तहलील करने की बात हो रही है, सिर्फ जो है वो इस्तीफ़े नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि इमरान को पता है कि अब मामलात वो नहीं रहे कि जिसके ज़रिए से अगर में इस्तीफ़े ज़्यादा तादाद में 20, 25, 30 आ भी जाते हैं तरीके इंसाफ के, तो दूसरों की मेजॉरिटी जो है वो बन जाएगी, सारी जमातें मिलकर अपना सीएम लेंगे, तो इमरान के लिए वहाँ से भी मुश्किल है। लेकिन अब देखना ये है कि जो किंग मेकर है जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है अभी, यानी कि आसिफ अली जरदारी, वो तो पूरे पुरअज़म किए हुए हैं, तरीके इंसाफ की वो जड़ों के अंदर बैठ चुके हैं कि अब मैंने आर्मी चीफ तो हमने अपॉइंट कर दिया है, अब तरीके इंसाफ का पंजाब से सफाया करना है। और दूसरी जनब है तरीके इंसाफ है, देखते हैं वो क्या करते हैं कि गाँव जो मौजूदा वफाकी गवर्नमेंट है वो असम्बलियाँ तहलील करवाने से बच पाती है, या फिर अदम एतमाद के वोट का पहले ही कहकर चौधरी परवेज़ लाई को जो है वो खड्डे लाइन लगा सकती है।